हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब अगर चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होगा, जैसे एक्स वाई जेड, तो इनमें क्या होगा कि बस दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि एक्स और वाई हो गया, पी क्यू हो गया, मतलब कोई भी होंगे लेकिन एक साथ दो होंगे। अब बात करते हैं कि वो किस फॉर्म में होंगे, जैसे कि मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे दो ही वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करते हैं मेथड टू सॉल्व कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पहला मेथड ये है कि हम इसको अलजेब्रिकली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, अब हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहला जो चीज है, अलजेब्रिकली की बात करें तो हम इनमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन मैथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जबकि अगर हम बात करें ग्राफिकली, तो ग्राफिकल में क्या होता है कि हम इसमें पता करते हैं कि हमारी लाइंस कैसी हैं, कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे, हम ग्राफिकली बताएंगे कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफिकली की। तो जैसे कि अभी हमारा क्या है, ग्राफ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ये जो हमारा पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और अगर कोई बोले ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, 0 और 0। वही अगर मैंने बात कर दी, अब जैसे कि x, ये क्या है हमारा, x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस। सिमिलरली ये हमारा क्या है, x एक्सिस, ये क्या है हमारा, y एक्सिस। अब जो x एक्सिस पे पॉइंट होता है, आप लोगों को पता होगा, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। जबकि जो हमारा y एक्सिस पे पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब जैसे मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है, बोला गया इस पॉइंट का नाम बताओ कि ये पॉइंट क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x वाला लिखते हैं, फिर हम y वाला लिखते हैं। तो अब देखो x वाले में क्या है, सबसे पहले x एक्सिस पे क्या है, 2, तो ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 3। तो इसका मतलब इसके पॉइंट्स क्या होंगे हमारे, 2 और 3। सिमिलरली अगर मान लो अगर हमारे पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम पता लगाएंगे कि x एक्सिस कहाँ पे जा रहा है, ये रहा, और y एक्सिस कहाँ पे जा रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा हमारा, -4 और -5। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। अब जैसा क्वेश्चन है कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारी b वाली इक्वेशन है इसको हम पहले लिख देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इसके बाद सबसे इजी तरीका है कि आप क्या करो, कि जैसे कि आपने क्या करा, एक टेबल बना दिया है, जैसे इसके लिए x और y। अब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये आप लोग लिख कर दिखा देना, 3। सिमिलरली अब हम इस इक्वेशन में करेंगे, क्या है हमारी 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसमें हम करेंगे तो x की वैल्यू मैंने क्या करी, 0। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -2। ये चीज हो गई। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगी, लेट y इज इक्वल टू 0 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3। तो मतलब कि ये चीज हो गई। तो 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो चलो 4/3 लिख दिया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है, 0 से 3, तो मतलब ये चीज हमारी 0 थी, 0 से 3 ये हो गया। अब 3 से 0, तो मतलब 3 से 0 ये हो गया। अब मैंने क्या करा, ये वाली लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये हो गई। इस चीज को पहले लिख दो कि ये वाली कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन है। अब इसके बाद क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 0 से -2, मतलब 0 से -2, इसका मतलब ये हो गया। और दूसरा 0 से 4/3, इट मीन्स क्या होगा, ये 1.333। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा इधर में आएगा, मतलब ये क्या है, ये 0 था। अब इसके बाद क्या है, एक मिनट, ये चीज यहाँ पे होगी 1.33। अब 1.33 से कहाँ पे, 0 पे, तो मतलब ये चीज यहीं पे खत्म होगी। तो अब हम इन दोनों को भी जोड़ देंगे, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये चीज हमारी कैसे हो जाएगी, इट इज जस्ट लाइक दिस। अब ये क्या हो गया हमारी, देखो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इस पे भी लिख दो कि हमारी कौन सी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4।
तो इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। जरूरी नहीं कि आप यही पॉइंट लो, आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हो। आता है कि जैसे अगर लाइन हमारी अगर इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर दो इक्वेशन है उनमें क्या है कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों ही बराबर नहीं है तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है और इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। पूछा जाता है कि कौन सी क्या ये लाइन कंसिस्टेंट है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या है कि अगर a1/a2 b1/b2 जो बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है तो वो हमारा नो सॉल्यूशन होता है और वो इनकंसिस्टेंट होता है। सिमिलरली हमारा लास्ट है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या करती है, जो एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है। जैसे आपने अभी एक ग्राफ बनाया था हमने, तो वो क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन का था, ये रहा। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आप लोगों का है कि अगर तीनों ही बराबर होंगे तो वो हमारा क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसका वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब जैसे जो मैंने क्वेश्चन करा था अभी, अगर मैं उसी क्वेश्चन की बात करूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन करा था मैंने, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, a1 क्या है हमारा 1, b1 क्या है हमारा 1, c1 क्या है हमारा 3, सिमिलरली a2 क्या है हमारा 3, ये होगा। फिर उसके बाद b2 क्या है हमारा -2, c2 क्या है हमारा 4। अब अगर मैं इन्हें ही देखूं, अगर a1/a2 करती हूँ तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी हमारी 1/3 इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू 3/4। देखो क्या ये तीनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को, यही बोला था कि अगर तीनों बराबर नहीं होंगे तो वो हमारी कैसे लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसके सॉल्यूशंस यूनिक होंगे। अब जैसे क्वेश्चन है कि a और b की वैल्यू निकालना है और बोला गया कि क्वेश्चन में कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो आप लोगों को इसके लिए सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा। तो क्या होता है, इनफाइनाइट में हमारे लाइंस बराबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिख देंगे कि इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब मैं इसमें वैल्यूज भी पुट कर दूंगी, क्या 2/a -3/3 और 7/b। अब क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करते एक तरह से तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, बस -1। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को एक साथ इक्वेट करूंगी और इन दोनों को एक साथ इक्वेट करूंगी। तो अब क्या हो जाएगा, पहले तो मैंने क्या करा, इन दोनों को इक्वेट करा। अब अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट करा तो ये चीज क्या हो जाएगी मेरी, -a इक्वल टू 2, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, -2। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगी, अब दोनों दूसरे वाले को इक्वेट करूंगी, मतलब -1 इक्वल टू 7/b। अब क्या हो जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो -b इक्वल टू 7। तो अब क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हमारी क्या हो गई, -7। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ था कि कौन सी क्या वैल्यू होगी a और b की, कि वो हमारे इक्वेशन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन शो करे। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी 2 -2 और b की वैल्यू क्या होगी -7। अब आप एक बार चेक भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को अगर जैसे डाउट है कि आप लोगों ने सही करा है या नहीं करा, देन यू विल चेक by using the formula a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे क्या था हमारा 2/a था, जैसे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये था 2/a, तो हम a की जगह पे वैल्यू डाल देंगे और b की जगह पे भी डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 2/-2, ये तो मेरा -1 ऑलरेडी था ही, इक्वल टू 7/b। b क्या हो जाएगा मेरा -7। तो देखो इनको भी करूँगी सॉल्व तो -1, इनको भी सॉल्व करूँ तो -1। तो क्या ये मेरे क्या हो गए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हाँ हो गए। अब ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, बस यहाँ पे बोला गया यूनिक सॉल्यूशन और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार ये वाला आप क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कैसे करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।